साथियों, आप ITR 4 फाइल करते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा भी है तब भी आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर, क्योंकि इस लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया था। अब ये लिमिट जो है 3 करोड़ की हो गई है। अगर आप 3 करोड़ तक का भी टर्नओवर कर लेते हैं तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर, बट उसके लिए कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशन ये है कि जो भी आपकी रिसिप्ट होगी या जो आप पेमेंट करते हैं वो 95% या 95% से ज़्यादा की जो पेमेंट या रिसिप्ट है वो आपकी बैंकिंग मोड डिजिटल मोड में ही होनी चाहिए। सपोज़ करें अगर आपने 100 रुपये की सेल की है, अब उसके अगेंस्ट आप जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो 95 रुपीज़ या 95 रुपीज़ से ज़्यादा आपका बैंकिंग मोड में होना चाहिए, 5 रुपये से कम आपका कैश मोड में होना चाहिए। तो उस केस में फिर आपके ऊपर 3 करोड़ तक की लिमिट भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर सेक्शन 44 AD के अंदर ITR 4 को फाइल करने के लिए आप बोल सकते हैं 2 लिमिट हो गई हैं। एक 2 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी जहाँ पर आपके 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में नहीं होते हैं। वहीं 3 करोड़ की लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी अगर 95% या 95% से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन आप डिजिटल मोड में कर लेते हैं। तो ये तो लिमिट की बात हुई। तो जब आप अपनी ITR को फाइल करेंगे वहाँ पर आपको सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग 2% यूज़ करनी होती हैं अपने प्रॉफिट को दिखाने के लिए। अगर आपके डिजिटल मोड की ट्रांजैक्शन है, रिसिप्ट है, तो उसका आप 6% ले लेते हैं टर्नओवर का। वहीं अगर आपने कुछ कैश में रिसिप्ट किया है तो वहाँ पे 8% आपको दिखा देना होता है अपने प्रॉफिट का। बट ये 6% 8% जो है ये मिनिमम परसेंटेज है। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट इससे ज़्यादा है तो आप एक्चुअल ही दिखाएं। वहीं सेक्शन 44 AD के अंदर आप ये भी ध्यान रखें, अगर आपने सेक्शन 44 AD को एक बार ऑप्ट कर लिया तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको उस 44 AD के अकॉर्डिंग ही ITR फाइल करनी होती है। बट कई बार क्या होता है, आपको फ्यूचर में लॉसेस हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं लॉसेस दिखा देता हूं तो प्रॉफिट में नहीं दिखाता हूं, क्योंकि 44 AD फाइल करेंगे तो आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा 6% 8%। तो ऐसे केसेस में फिर आप ध्यान रखें, अगर आप 44 AD से ऑप्ट आउट हो जाते हैं तो अगले 5 सालों तक आप 44 AD में चूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपका टर्नओवर ही 2 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है फिर वो डिफरेंट बात है। तो ये साथियों था वीडियो ITR 4 को लेकर। 44 AD में अगर आप ITR को फाइल करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।